पर चित्र ऐसे जीवंत नजर आ रहे थे जैसे हम किसी ऊंची इमारत की खिड़की से झांककर कोई दृश्य देख रहे हों। मेरा ध्यान अब दूसरे छोटे स्क्रीन की तरफ गया, जिस पर दो अन्य महिलाएं निगरानी रखे हुए थीं। इस पैनल पर मैं अपने विमान को देख सकता था, जैसा मैंने पहले अपने समानांतर ब्रह्मांड में देखा था। जैसे ही मैंने देखा, मुझे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि हमारे विमान के नीचे एक आकृति बाहर की ओर निकल रही थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी मुर्गी के शरीर से अंडा बाहर आ रहा हो। बाहर निकलते ही वह अंडाकृति गोला तेजी से नीचे स्थित ग्रह की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह मेरी दृष्टि से ओझल हुआ, दूसरा वैसा ही एक और गोला निकला और फिर तीसरा गोला निकला। मैंने ध्यान से देखा कि हर गोले पर अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह एक अलग स्क्रीन के माध्यम से नजर रख रहा था। गोले के निकलने की प्रक्रिया को बड़े पैनल पर अच्छी तरह से देखा जा सकता था। दूरी के कारण वे अच्छी तरह से ओझल हो सकते थे, पर मेरे अनुमान के अनुसार एक असाधारण रूप से शक्तिशाली कैमरे के कारण वे स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सच तो यह है कि कैमरे की जूमिंग क्षमता के कारण पहला गोला पैनल की दाईं तरफ और दूसरा गोला पैनल बाईं तरफ जाकर ओझल हो गया। हम केवल बीच वाले गोले को देख पा रहे थे और उसे नीचे गिरते हुए स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वह ऊंची इमारतों के बीच स्थित एक बहुत बड़े चबूतरे के बीच में जाकर रुक गया। जमीन से कई मीटर की ऊंचाई पर वह घूमने लगा। अन्य गोलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा था। वह एक नदी के ऊपर था जो एक नगर से होकर गुजर रही थी, और दूसरा एक पहाड़ के ऊपर लहरा रहा था जो नगर के निकट ही था। अचानक पैनल पर एक नई छवि उभरी। मैं अब स्पष्ट रूप से ऊंची इमारतों में स्थित अपार्टमेंटों के दरवाजे तक देख रहा था, और यहाँ तक कि गलियारे और अन्य खिड़कियां भी दिख रहे थे। मुझे ठीक से याद है कि तब तक मुझे इस बात का अनुमान नहीं हुआ था कि यह नगर कितना विचित्र था। कुछ भी नहीं बदला था। परमाणविक विध्वंस जो पैनल में जो दिख रहा था, उसे केवल एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता था। सूनापन। गलियां दिख रही थीं, एक एक कर वे सब एक दूसरे के पीछे सटे हुए ढेरों के बीच बिखरी से लग रही थीं। कुछ ढेर अलग थलग थे और कुछ इमारतों के प्रवेश द्वारों के मध्य स्थित थे। कैमरा अब अत्यंत सूक्ष्म रूप से दृश्य दिखा रहा था, और तब मैं समझ सका कि ये ढेर वास्तव में वाहन थे जो समतल नावों की तरह थे।